करते थे लोग। जो सरकार जो बात की 1 रैंक 1 पेंशन का, आखिर 9 रैंक नो पेंशन ले आई। क्या ये नहीं दर्शाता है कि सरकार में प्लानिंग ही नहीं है बल्कि दूरदर्शिता की भी घोर अभाव है। 12वां सेना में प्रतिवर्ष 50-60 हज़ार सैनिक रिटायर होते हैं। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक सैनिक रिटायर हो चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। सरकार अब कह रही है कि कुछ हज़ार की बहाली करेंगे, वो भी 4 साल के ठेके पर। क्या यह युवा के साथ विश्वासघात नहीं है? रिक्त पदों पर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करती? मतलब 1.5 लाख लोग रिटायर्ड हो गए, अब तक जो है बहाली जो है अब तक नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट अब तक नहीं हुआ। और जो होने जा रहा है वो नए स्कीम से जो है अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 4 साल का ही है। 13, अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे व भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे? सरकारी कर्मियों की पेंशन बंद करने के बाद क्या बीजेपी सरकार अब स्थायी नौकरियों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाएगी? हमारा 14वां सवाल है, अगर भाजपा को ठेकेदारी प्रथा इतनी ही पसंद है तो क्या सबसे पहले बीजेपी के जितने मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवा दें? 15वां, एक तरफ सरकार लाखों बड़े पूंजीपतियों और चंदाजीवियों के लाखों करोड़ के लोन और कॉरपोरेट टैक्स माफ़ करती है और दूसरी तरफ सेना के बजट में कटौती करती है। आप लोगों ने देखा होगा कई लोन जो हैं कॉरपोरेट्स के उन्होंने वेव किए हैं और बजट में लगातार जो है कटौती चलती रही है। विगत 8-9 साल में ही 11 लाख करोड़ से अधिक लोन वेव जो है माफ़ किया गया। दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग की गई। नाम पर सेना में ठेकेदारी पर नौकरी दे रहे सेना भारत का सबसे गौरवशाली प्रतिष्ठान है। क्या सरकार सेना के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 16वां, सरकार बेरोजगारी की विकराल समस्या को अच्छे से एड्रेस क्यों नहीं करती है? क्या सरकार को बेरोजगारी के मसले पर संवेदनशीलता से विचार नहीं करना चाहिए? 17वां, भाजपा सरकार बताए कि देश के 70% युवा नौकरी को लेकर इस वक्त तनाव में नहीं है। क्या 18वां, क्या बेरोजगारी से उत्पन्न हिंसा और अराजकता के दोषी सरकार नहीं है? 19वां, 10 लाख से अधिक पद तो केंद्र सरकार के अधीन विभागों में रिक्त पड़े हैं। क्या 8 वर्ष में इन पदों को रिक्त रखने के दोषी युवा है या विपक्ष है? मतलब आप देखिएगा अभी भी केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियां जो हैं, पदे जो हैं वो रिक्त हैं, लेकिन दोषी जो हैं, जब हिंसा उत्पन्न होती है, युवा आक्रोश में आते हैं तो विपक्ष को ठहरा दिया जाता है। और जो आखिरी जो सवाल है, क्या भारत सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरी 2022 तक यानी 80 करोड़ रोजगार, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख धन और उनके जीवन में अच्छे दिन लाने का लोक लुभावन आश्वासन नहीं दिया था? आप सब लोगों ने देखा होगा कि